बहुत समय पहले की बात है। महिषती नामक नगर में एक धर्मात्मा और दयालु राजा रहते थे, जिनका नाम था राजा जिमुतवाहन। वे जन्म से ही परोपकारी स्वभाव के थे और दूसरों की पीड़ा को देखकर स्वयं दुखी हो जाते थे। एक दिन राजा जिमुतवाहन अपने नगर के बाहर जंगल में टहलने निकले। अचानक उन्हें दूर से करुणा रुदन की आवाज़ सुनाई दी। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि एक वृद्धा अपने जवान पुत्र के साथ रो रही है। राजा ने दया से पूछा, माता आप क्यों रो रही हो? क्या कोई संकट आ पड़ा है? वृद्धा बोली, बेटा हम नागवंश से हैं। देवताओं के वाहन गरुड़ प्रतिदिन हमारे वंश का एक नाग खा जाते हैं। यह प्रथा बहुत पुरानी है। आज मेरे पुत्र की बारी है, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। मुझे अपने पुत्र को गरुड़ को सौंपना होगा। यह सुनकर राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वृद्धा को सांत्वना दी और कहा, माता आप चिंता मत कीजिए। आज आपके पुत्र के स्थान पर मैं स्वयं गरुड़ के पास जाऊंगा। आपके पुत्र की बलि मैं नहीं होने दूंगा। अगले दिन जिमुतवाहन सफ़ेद वस्त्र पहनकर उस चट्टान पर लेट गए जहाँ नागों को गरुड़ के लिए छोड़ा जाता था। जब गरुड़ देवा आए तो उन्होंने समझा कि यह नाग ही है और राजा को उठा ले गए। गरुड़ देव राजा को लेकर आकाश की ओर उड़ रहे थे। तभी जिमुतवाहन ने विनम्रता से कहा, हे गरुड़ देव, मैं नाग नहीं बल्कि मानव हूँ, परंतु मैंने ये स्थान एक नाग पुत्र की रक्षा के लिए लिया है। आप कृपा करके इस क्रूर प्रथा को समाप्त कर दीजिए। निर्दोष नागों को ना खाइए। गरुड़ देव ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना पराई माता के पुत्र की रक्षा की है। यह महान बलिदान और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं नागों को कभी नहीं खाऊंगा। इतना कहकर गरुड़ देव ने राजा जिमुतवाहन को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। संसार में जो भी माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और कल्याण के उपवास करेगी, उन्हें तुम्हारे इस त्याग की कथा सुननी होगी। इस व्रत उनके पुत्र की रक्षा स्वयं देवता करेंगे। व्रत का महत्व। तब से जितिया व्रत का आरंभ हुआ। यह व्रत खासकर उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और नेपाल में बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। माताएं निर्जल रहकर यह व्रत करती है और दूसरे पारण रखती है। इस दिन जिमुतवाहन राजा की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि यह व्रत करने से पुत्र की आयु लंबी होती है, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं मिलती, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल भक्ति व्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।